गुड इवनिंग माई ऑल फ्रेंड्स। मैं हूँ सरोज चौधरी, आपकी स्टोरी टेलर और राइटर, और आप सुन रहे हैं घायल इश्क। और कैसे हैं आप? आई होप आप बहुत अच्छे होंगे और अच्छा रहना भी चाहिए। और घायल इश्क की फ़ैन फॉलोइंग भाई साहब गजब, बहुत अच्छी। किसी को चैनल मिल भी नहीं रहा था, लेकिन मेरे दिमाग ने आइडिया लगाया कि ये स्टोरी डाली जाए तो आ जाएंगे लोग, और वही हुआ। और फाइनली हमारे सभी लोग आ गए हैं। बहुत से लोग परेशान हो गए थे, कई दिन लगे उन्हें सर्च करने में। हाँ, बाकी स्टोरी उनको नहीं मिल पाएगी पिछले वाली फ़िलहाल, बट न्यू तो मिल ही रही है, इतना ही बहुत है। तो सांस देने के लिए ऑक्सीजन तो है ही, यह है कि प्रॉपर ना आ रहा हो। और जो फ़िलहाल अभी प्रेजेंट में चल रही है स्टोरी, हम उसका पूरे सारे एपिसोड देने की कोशिश करेंगे, और उससे अलावा और कोई स्टोरी नहीं देंगे हम, खासकर इस चैनल पे। और देखते हैं क्या होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पिछले जो एपिसोड था घायल इश्क का, आपने देखा था कि उसमें जो है कनक ने एक चाल खेली थी बहुत ही प्यारी सी, वो भी लक्की के साथ मिलके। और क्या चाल थी वो आप पिछले एपिसोड में देख सकते हैं। गजब, बहुत गजब वाली थी। पर्सनली मुझे भी बहुत अच्छी लगी। एकता कपूर वाइब्स आई हैं उसमें फिर से। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अगला एपिसोड। और जो कनक थी वो अपने रूम में थी, तभी जो कनक है वो वो खड़ी थी, तो उसके पास आती है श्रिया और वंदना उसके रूम में। तभी कनक बोलती है कि थैंक यू श्रिया। श्रेया बोलती है कि वैसे किस चीज़ के लिए? तभी कनक बोलती है कि किस चीज़ के लिए? तुम्हें पता है वरना जो फ़ोन आया था, और वो जो लेडी फ़ोन कर रही थी कि उसने पुलिस को फ़ोन लगाया है, तो वो पुलिस से मिलना चाहोगे तुम? तभी वंदना बोलती है कि पुलिस से? क्यों क्यों भाभी? अरे परेशान मत हो, वो जो पुलिस है ना वो तुम्हारा जानने वाला है। मेरा जानने वाला? कौन? शायद तुम उससे प्यार करती हो। व्हाट? मैं श्रिया जी के अलावा किसी से और से प्यार नहीं करती। तभी कनक बोलती है कि हाँ, मैंने कौन सा दूसरे का नाम लिया। तभी वंदना घूर कर देखती है श्रिया की तरफ, और श्रिया इधर उधर नज़र करती है। तभी वंदना बोलती है कि अच्छा, तो जब आप मेरे पास से गए थे कि मुझे कॉल आ रही है, तो वो कॉल आप पे लगी थी? हाँ। अब इतना बड़ा गेम खेला है तो साथ तो देना पड़ेगा ना। और ख़ासकर कनक ने बोला है। तभी वंदना हंसती है और बोलती है कि वाह भाभी वाह, क्या क्या सीन था, वाह। मतलब ऐसे पेपर पे साइन करवा लिए उस छिपकली के। तभी कनक बोलती है कि देखा, अच्छा लगता है ना छिपकली का, ना सुकून मिलता है ना। तभी वंदना बोलती है कि क्या भाभी, मेरे तो मुंह से निकल गया। तभी कनक बोलती है कि छिपकली को छिपकली बोलना चाहिए, ठीक है। तभी जो वंदना बोलती है कि हाँ ठीक है, बोलना तो चाहिए, बट मुझे देख, इतनी इज्जत देने की कोई ज़रूरत नहीं है, वो इसी लायक है, तेरी भाभी नंबर 2। तभी वंदना बोलती है कि भाभी नंबर 2 ही अच्छा लगता है, छिपकली थोड़ा सा हो जाता है। कोई बात नहीं, मैं तो उसे छिपकली बोलूँगी। तभी वो सारे हंसते हैं। तो जो वंदना है वो बोलती है कि मानना पड़ेगा भाभी, मतलब बुआ जी का इलाज भी हो जाएगा, और जो लक्की जी हैं वो भी घर में आएंगी, क्योंकि वो आ नहीं रही थी। तभी कनक बोलती है कि हाँ, वो क्या है ना, सबसे ज़्यादा तो मदद हमारी लक्की ने की है। मैं तो सोच रही थी कैसे क्या करूँ। मैंने लक्की को रिपोर्ट भेजी, उसने तुरंत मैसेज सीन किया, और तुरंत उसने कहा कि आप मिल लो मुझसे। तो उसने मुझे आइडिया बताया, और इस चीज़ के बारे में श्रेया को भी पता था। और श्रेया को तो जानते ही हैं, हमारी श्रेया इस चीज़ में वैसे ही नंबर 1 है। तभी श्रेया बोलती है कि पता नहीं क्यों मुझे तारीफ टोंट लग रही है। तभी कनक बोलती है कि हाय टोंट, पता नहीं क्यों श्रेया जी, मुझे ऐसा लगता है कि आप भी मुझे चाहत की तरह अच्छे लगने लगे। तभी जो वंदना बोलती है कि भाभी देखिए वो मेरी 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 मेरे हस्बैंड है ना वो, तो प्लीज़। तभी कनक हंसती है और बोलती है कि ऐसे ही बोल रही हूँ। तभी श्रेया बोलती है कि वही ठीक है, काश आपकी जगह
चाहत ये बात बोलती तो मुझे थोड़ा सुकून मिलता। तभी कनक बोलती है कि वैसे कुछ भी कहो श्रिया जी, आप अभी भी मेरे वाले पे चांस मारना छोड़ते नहीं है ना। तभी वंदना भी घूर कर देखती है। तभी श्रिया बोलती है कि अरे यार मजाक कर रही हूँ, सारे के सारे मुझे ऐसे देखने लगते हैं जैसे जैसे मैं चाहत को लेके भाग गई। तभी जो कनक है वो बोलती है कि ऐसे कैसे भाग जाओगे यार, मेरी जान है वो। तभी श्रिया बोलती है कि हाँ, मैं कहाँ बोल रही हूँ कि मेरी जान है। और वो थोड़ा सा मायूस हो जा। तभी जो कनक है वो बोलती है कि देखो श्रिया वो। तभी श्रिया बोलती है कि अरे यार ऐसे सैड बन के संपत्ति ले रही हूँ यार, सिंपैथी सिंपैथी सॉरी संपत्ति सॉरी संपत्ति तो शायद किसको बोलते हैं वरना प्रॉपर्टी को, हाँ सिंपैथी ले रही हूँ। तभी वंदना जो है ना घूरती है और बोलती है कि मुझे आपके जो आचार विचार है ना वो सही नहीं लग रहे। आई बात समझ में? अरे बेबी आप तो जेलस सी हो रहे हो। अरे जेलस क्यों नहीं हो, मतलब मेरी दी को अभी तक आप तो कुछ रखते हो मन में यार। कैसी बातें करते हो तुम, वरना मैं कहाँ रखूँगी यार ऐसा। तभी कनक भी हाथ ग्रैब करके देखती है और हंस रही थी वो भी, और बोलती है कि वरना सच में ये अभी भी मुझे लगता है कि मेरे वाले से ही प्यार करती है। पता नहीं क्यों ऐसा लगता है, क्योंकि इसकी आंखों में लगता है ऐसा। तभी जो वंदना बोलती है कि हाँ आजकल वो है ना। तभी वो रुक जाती है कहते हुए। तभी कनक बोलती है कि आजकल क्या क्या बोले कनक, वो सॉरी वंदना क्या बोली? कुछ नहीं भाभी, आजकल रातें भी सूखी सूखी जा रही है। व्हाट, आर यू सीरियस श्रिया? अरे टेंशन चल रही है ना इधर उधर की सारी चीज़ें, और टाइम नहीं मिल पाता। तभी कनक बोलती है कि इस चीज़ के लिए टाइम चाहिए होता है क्या? मैं तो जब चाहे अपने वाले को कॉलर खींचती हूँ और अपना कर देती हूँ। वैसे एक बात कहूँ, मैं तो रोज़ की खिलाड़ी हूँ। तभी वंदना बोलती है कि क्या भाभी आप कुछ कुछ भी बोलते हो। और ये चीज़ चाहत भी सुनती है, क्योंकि चाहत थोड़ा सा बाहर गई थी। तभी चाहत बोलती है कि कनक आप क्या बोल रहे हो? तभी जो श्रेया बोलती है कि क्या बोलती, क्या तुम्हारे कारनामे बता रहे हैं, साले स्वामी टाइप बनता रहेगा हैं, और तू रोज का पैसेंजर है? तभी जो वंदना है उसके एक मारती है श्रेया का, बोलते है कि शट अप, मेरी दी को कुछ मत बोलना। कम से कम वो इतनी एबिलिटी है तो उनमें, आप में तो कुछ भी नहीं है। और ये कह के जो है ना वो अपने रूम में चली जाती है। वहीं यहाँ पे जो है ना हमारी जो वंदना है ना थोड़ी सड़ गई थी अब बोले तो, और इसमें आग में घी डाल दिया था हमारी कनक ने जो है। अब ये वाला डायलॉग बोल के कि रोज का ऐसा है, ये तो सिर्फ एक कहने की बात है पर होता है ना। श्रेया बोलती है कि कनक तुम्हें तो मैं देख लूँगी, देखना तुम। हाँ हाँ पहले जाके अपनी वाली को देखो। तभी वो भी पीछे पीछे भागती है, और इधर जो चाहत है वो अपने हाथ ग्रैब करके खड़ी होकर तिरछी निगाहों से देखती है और बोलती है कि क्या क्या बोला था अभी आपने? अच्छा जी, पांडे जी आज सवाल कर रहे हैं हमसे। हाँ हम सवाल कर रहे हैं, आप आपने क्या बोला? हम रोज़ के क्या 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 है? तभी जो कनक है वो आती है, बड़े होता है ना थोड़े स्टाइल से आती है थोड़ा सा, और हल्की सी मुस्कान लेके वो आती है, बड़े ही सिडक्टिव तरीके से देख सकते हो कि थोड़ा सा सिड्यूस करने वाली आती है। वो एकदम से उसके चेहरे पे है ना फिंगर पॉइंट करने लगती है, यानी कि फोरहेड से नीचे तक का, और एक हाथ जो है ना कॉलर पे रहता है। वो बोलती है कि क्यों हो नहीं आप रोज के पैसेंजर? देखिए हम कोई पैसेंजर नहीं है, आप ऐसे ही बात करते हो। आप छोड़िए वो, कुछ बात करनी है आपसे। हाँ तो करिए ना, मैं तो कब से सोचती हूँ। अब बकवास भी करोगे ना मैं बड़े प्यार से सुनूंगी, क्योंकि मुझे आपकी बकवास से भी प्यार है। क्या 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 बात करते हो यार आप? तभी जो हमारी कनक है वो एकदम से उसे बेड पे डालती है, और बेड पे डाल के जो है ना उसके ऊपर आती है और उसके सीने पे हाथ रखती है दोनों, और उस पर रखती है अपना फेस यानी कि अपनी चिन, और बोलती है कि थोड़ा सा होता है ना जो आंखें है ना ऊपर नीचे करते हुए, थोड़ा पलके झपकाते हुए, होता है ना छोटा बच्चा बार बार झपकाता है ऐसे मासूमियत से, और
बोलती है कि बताइए। और रोज़ के पैसेंजर हैं तो हैं आप। देखिए कनक, हम नहीं हैं, जो करते हो आप ही करते हो। हाँ, आई एग्री, पता है मुझे, जो करती हूँ मैं करती हूँ, क्योंकि आप तो बस सोना जानते हैं। बिस्तर पे आओगे, कल सुबह उठना है, ये काम करना है, वो काम करना है। वो तो क्या कहूँ मैं, आपके अंदर ना वीनस नाम का चीज़ ख़त्म हो गई है। वीनस नाम की, हाँ हाँ, 6 सॉरी, रोमांटिक चीज़ें जो आपके अंदर है ना, ख़त्म हो चुकी है। वो तो मुझे आपका नींद में भी आपके कॉलर पकड़ पकड़ के अपनी ओर करना पड़ता है, और तब जाके थोड़ा सा कुछ करके सुकून मिलता है। क्या क्या करके कुछ कुछ भी बोलते रहते हो आप डबल मीनिंग में। अगर चैनल वालों ने सुन लिया तो हाँ, तो सुन लेने दो। मैंने कौन सा वो चीज़ बोली है, मैंने हक करने को बोला है। क्यों ना चैनल वालों को बेवकूफ़ बनाया जाए। देखिए, चैनल वाले बेवकूफ़ नहीं बनते। हर एक चैनल पर जाके बैंड बजा रहे हैं सबकी। हाँ, तो ठीक है ना, मैंने शुरू से बात कर ली है कि आप मेरी रोज़ रोज़ की रोमांटिक चीज़ों को अपनी तरीके से पेश करो और उनको थोड़ा सा बेवकूफ़ बनाओ। और आपकी सरू मान भी गई। हाँ, मुझे मुझे बहुत प्यार करती है वो, प्यार करते हैं। और मैं नहीं करती आपको। हाय, आपको जेलसी हो रही है, वो भी हमारी सरू स्टोरी टेलर से। देखिए, मुझे कोई जेलसी नहीं हो रही है, पर आप किसी की भी बात करेंगे तो थोड़ा सा तो लगेगा ना। चलिए, मतलब यहाँ स्टोरी टेलर ने अपने खुद से ही जेलसी करवा दी। वैसे छोड़िए, वो तो वैसे ही अपनी चीज़ों में फंसी हुई है, आप उस पर छोड़ो। हम दोनों वीनस पे फोकस करते हैं। हाँ, बार बार वीनस क्या, मतलब रोमांस पे, सॉरी इसको भी नहीं बोलना, प्यार पे फोकस करते हैं। तभी जो हमारी कनक है वो फिर से उसे खींच लेती है, और उधर जो है ना चाहता है, वो बोलती है कि अरे यार गेट तो लगाओ। तभी कनक बोलती है कि इसका मतलब आपने मुझे गेट लगाने के लिए बोला, इसका मतलब हम कर सकते हैं। देखिए, पहले खाना तो दे दीजिए, फिर कर लेंगे ना बेबी। पहले कर ही लेते हैं थोड़ा सा प्यार, फिर मिल के खाना खाएंगे, ठीक है ना। वैसे उस लायक आप बचने के नहीं, मैं खिला दूँगी। वो क्या ना, आई एम सॉरी, आजकल मैं आप पे थोड़ा सा थोड़ा ज़्यादा हार्ड हो रही हूँ ना, तो आई एम सॉरी। देखिए, आपको ना किसी दिन मैं बताऊँगी। वैसे भी मुझे सब कमेंट्स में भी बोलते हैं कि बोल्ड अवतार दिखाओ, बोल्ड अवतार दिखाओ। तभी जो कनक है बोलती है कि आप पे अच्छा ही नहीं लगने का, और नहीं अच्छा लगेगा। तभी चाहत बोलती है कि शट अप, अच्छा नहीं लगने का, रुको आप। तभी जो हमारी चाहत है वो जाती है और वो करती है गेट बंद। अब गेट बंद करती है, गेट बंद करके अपना ब्लेजर जो है ना वो फेंक के मारती है, और बोलती है कि क्या वीनस ख़त्म हो गया मेरे में, हैं, प्यार ख़त्म हो गया, रुकिए आप। तभी जो अपनी जो टाई है ना उसको खोलते हुए आती है, और सामने वाला बंदा अगर कोई ऐसा कहे तो उसका रिएक्शन कैसा रहेगा। वो थोड़ा डरने का नाटक करेगा या वो करेगा, नहीं नहीं मैं तो मजाक कर रही हूँ। लेकिन यहाँ उल्टा था। यहाँ तो हमारी जो कनक है वो आराम से लेट गई थी, और बोलती है कि बेबी ये पोजीशन ठीक रही। जो चाहत है अपनी टाई को छोड़ती है और वो हाथ जोड़कर बोलती है कि कभी तो यार आप इस चीज़ में तो मेरे से थोड़ा सा तो डरे करो। तभी जो कनक है वो बोलती है कि आपकी प्रिंसेस हूँ, आप मुझे प्रिंसेस की तरह रखते हैं। आपने कभी मुझे डरना सिखाया ही नहीं, ना किसी के आगे और ना हालात से और ना इस चीज़ में, तो मैं कैसे डर सकती हूँ ये बताइए। तभी जो चाहत है वो हल्का सा मुस्कुराती है, और मुस्कुरा के आती है और उसके फोरहेड पे किस करती है, और बोलती है कि हाँ, बस सबको यही बताना चाहती हूँ कि आप मेरी प्रिंसेस हो, और मैं आपको अपने सर पे सर का ताज बना रखा है, तो मैं कैसी ये चीज़ कर सकती हूँ, कैसे मैं आपको दर्द दे सकती हूँ। तो ये तो है। तभी जो कनक है वो बोलती है कि वैसे थोड़ा सा दे सकते हैं, चलेगा। वैसे भी
मेरी मर्जी होती है पर मिलता तो मुझे ही है ना। तभी जो चाहता है बोलती है कि गलत बात है आपकी। वैसे आजकल मुझे भी मिलने लगा। तभी जब ये चाहत थोड़ा ना मुस्कुराती है तभी कनक बोलती है कि हाय, आज तो मेरे वाला बहुत बोल्ड अवतार में लग रहा है। क्या डायलॉग पे डायलॉग आ रहे हैं। वैसे जैसे जैसे ट्राई करेंगे कुछ चीज़ तो होएगा ना थोड़ा सा दर्द, पर वो क्या ना, मुझे तो अच्छा लगता है अगर इससे भी ज़्यादा मिले। तभी जो चाहता है बोलती है कि अच्छा रुकिए आप। तभी जो है ना वो चाहता है वो उसके ऊपर थोड़ा लीन होती है और वहाँ पे जो है ना वो रोमांस करते हैं और अच्छा खासा रोमांस होता है उनका। तभी वहाँ पे जो है ना वो रोमांस करते हैं। उनके क्लॉथ नीचे पड़े हुए थे सारे और वो दोनों एक चादर में थे और दोनों की जो शरीर थे वो एक दूसरे से मिल रहे थे। मतलब कह सकते हैं कि वो एक दूसरे को प्यार कर रहे थे। कुछ टाइम चाहत रहती है ऊपर और काफ़ी अच्छे उसकी चीज़ें चल रही थी। वो बहुत अच्छे तरीके से जैसे जैसे उसको जो हमारी कनक है बता रही थी ऐसा ऐसा वो कर रही थी। बताने का मतलब ये नहीं है कि उसे पता नहीं था, मतलब होता है ना अपने अपने जो जीवन साथी है, हिंदी में ही बताएंगे, जीवन साथी है, उससे पूछना पड़ता है कि आपको यहाँ पे दर्द तो नहीं हो रहा, या यहाँ ठीक है, या यहाँ पे ये चीज़ सही हो रही है। तो वो चीज़ उनमें चल रही थी काफ़ी देर तक का वो चलती है। हाँ, हमारी जो चाहत है वो उसने बोल्ड मूव कर रखा था और कनक को पसीने दिला रखे थे, नो डाउट। करीबन आधे पौन घंटे तक चाहत के चलता है और वो थक के जो है ना कनक के ऊपर लीन हो जाती है। तभी कनक उसे शांत करती है, क्योंकि हमारी चाहत जो है ना अगर उसको शांत नहीं करेगी दूसरी तरफ जाए ना तो फिर वो उसके हाथ नहीं आती। मतलब वही है, उसको उससे ज़्यादा शर्म आती है, वो जाती नहीं है उसके पास। कनक उसे पकड़ कर रखती है और अपने ऊपर ही रखती है। लेकिन मुंह होता है हमारी कनक का। अब उसे सांस लेने की भी जगह कहाँ देगी कनक। अब इतना सब कुछ किया है तो थोड़ा सा उसका भी बनता है। तो वो क्या करती है, वो जो चाहत है, चाहत को अपने सीने के पास ले जाती है और उस ब्लैंकेट से जो है उसको ढक लेती है, मतलब ऊपर से ब्लैंकेट कर लेती है। और हाँ, जो उसका सीने का जो पार्ट था, यानी कि सीने के पास जो है चाहत का जो है ना माउथ लाती है और उसको जो है ना वहाँ पे जो है वहाँ की प्रतिक्रिया करवाती है, यानी कि वहाँ की चीज़ें करवाती है। उसका हाथ एक जगह पर रखती है और उसको थोड़ा सा वहाँ दबाती है और दूसरी जगह से जो है ना हमारी जो चाहत है उसको उसको वहाँ की जो चीज़ें हैं वो करवाती है, यानी कि वहाँ का जो स्वाद है वो चखाती है। अब वो किस चीज़ का स्वाद है आपको तो पता ही है, किस चीज़ का। तो करीबन आधे घंटे तक का जो चाहत है वो ये चीज़ करती है, यानी कि इधर थक जाए तो दूसरी तरफ उसका माउथ ले जाके कराना और एक तरफ से जो है ना दबवाना, फिर इधर हो जाए तो दूसरी तरफ से दबवाना। ये चल रहा था दोनों का। और चाहत भी थकी होने के बावजूद भी पूरा साथ दे रही थी, नो डाउट। जो कनक है अब उसका मन भरता है, यानी कि ये चीज़ कनक को चाहिए थी, उसका मन भरता है और वो उसको रोक के जो है ना उसे कस के अपनी ओर जो है ना मतलब कि जो है आंखें बंद कर लेती है। वो लंबी लंबी सांस लेती है और बोलती है कि हाँ, कितना सुकून मिलता है सच में। तभी जो चाहत है वो अपनी टिमटिमाती आंखों से देखती है, यानी कि वो बहुत ख़तरनाक वाली थक चुकी थी। सबसे पहले उसने बॉडी पे जो है जो काम है वो किया था कनक की, और अब सीने पे जो उसने जो करामात दिखाई थी, तो अब जो है ना वे दोनों थक जाते हैं और हाँ वे प्यार के मोहब्बत में
डूब के उन्होंने प्यार करा था। जो भी है, इतना अच्छा सुकून मिला था उन्हें, और इससे वो एक दूसरे को मतलब होता है ना कि एक दूसरे में समा रहे थे, एक दूसरे को बता रहे थे कि हाँ मैं तेरा हूँ और तू मेरी। और दुनिया की कोई ऐसी चीज़ नहीं है जिससे हमें कोई दूर कर सके। और प्यार इतना है कि शक नाम की सुई तक भी नहीं घुस सकती बीच में। ये चीज़ थी, उनको काफ़ी सुकून मिलता है और वो सो जाते हैं। और उधर हमारी जो श्रेया है, उठक बैठक लगी हुई थी, वरना मान नहीं रही थी। तभी जो श्रेया है वो हाथ जोड़ के जो है ना घुटनों के बल बैठती है और बोलती है कि ऐसा कुछ नहीं है, मेरे मन में कुछ नहीं है, चाहो तो मैं अपना सीना चीर के आपको दिखा दूँ, बताओ ना सच में वंदना जी, ऐसा कुछ नहीं है। तभी वंदना बोलती है कि वंदना जी वाह, अब वंदू से वंदना जी, शायद क्या बोलूँ मैं आपको, आप तो मुझे शायद जब मेरे करीब होते हो वंदू बोलते हो ना। हाँ बेबी, वंदू ही बोलता हूँ, बट वो क्या बोलता हूँ, हाँ सॉरी, मतलब बोलती हूँ। वैसे आप सही बोल रहे हो, आजकल आप भूल गए हो ना कुछ चीज़ें, पर कोई बात नहीं, अब तक का जीती आई हूँ, मैं जी लूँगी। तभी श्रेया बोलती है कि ओए हेलो, ऐसा कुछ नहीं है, और प्यार करती हूँ यार आपसे, आप ऐसा शक मत करा करो, सच में प्यार करती हूँ मैं आपसे। अच्छा, कितना प्यार करते हैं? अच्छा ठीक है, प्यार आपको बताना पड़ेगा? हाँ बताना पड़ेगा, क्यों क्यों नहीं बताना पड़ेगा, चलो ठीक है बताते हैं। तभी जो है वो जाती है और गेट लगाती है और आती है अपनी जो शर्ट है उसके बटन खोलते हुए। तभी जो वंदना है वो बोलती है कि देखिए ऐसा कुछ नहीं है, वो गेट खोलिए, अभी टाइम नहीं हुआ, और खाना खाने का टाइम हो रहा है, अभी इतना कोई टाइम नहीं हुआ। तभी जो श्रेया बोलती है कि तो क्या हो गया, वैसे तो कोई रात भी नहीं हो रही है, और मुझे पता है जो तुम्हारे जो भाभी और जो तुम्हारी दी है वो भी इसी चीज़ में लगे होंगे और वो सो गए होंगे, तो बेबी फिर बाद में मुझे ऑफिस भी जाना है, ठीक है, तो अभी आपको दिखाना है ना कि मैं आपसे कितना प्यार करती हूँ। नहीं मैं समझ गई आप कितना प्यार करते हो। क्यों भाई, ऐसे कैसे, क्या आप मुझसे डर रहे हो? नहीं नहीं, मैं अपने हबी से क्यों 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 डरूँगी। वाह, तो फिर ऐसे हिचकिचा काहे रहे हो, हम आपको प्यार दिखाएंगे ना। देखिए श्रेया जी, आप ना जब हमारे पास आते हैं ना ऐसे कह के, तो आप थोड़ा हार्श टाइप में हो जाते हो, तो थोड़ा सा वो वाइल्ड। तभी जो श्रेया बोलती है कि सच में, सॉरी, मैं जो है अच्छे तरीके से करूँगी अब की बार, मतलब थोड़ा सॉफ्ट तरीके से, ठीक है। देखिए, क्या देखूँ मैं, पहले दिखाओगे जब भी तो देखूँगी ना मैं। आप कैसी बातें कर रहे हो? अच्छा रुको। तभी एकदम से वंदना भागने लगती है और श्रेया भागती है उसके पीछे और उसको उठाती है वो अपनी गोद में ले जाके जो है ना वो डालती है उसे बेड पर डालती है, अपनी शर्ट को निकाल के फेंक देती है। तभी जो वंदना बोलती है कि कहाँ फेंक रहे हो, अगर कोई आ गया तो उठाने में टाइम लगेगा, कपड़े पहनने में। ओए एक मिनट, ये रूम किसका है? हमारा। शर्ट किसकी है? आपकी। फेंकी किसने है? आपने। तो उठाएगा कौन? मैं भी उठा सकती हूँ, हाँ तो। और एक मिनट, हम कुछ भी करें अपने रूम में। और दूसरी बात, हम कपल्स हैं बेबी, अगर हमें थोड़ा गेट खोलने में देर भी हो गई या हमें किसी ने बुलाया भी, हम थोड़ा लेट भी गए, तो सबको पता है कपल्स हैं, कुछ भी कर सकते हैं। गेट बंद है तो कुछ कर ही रहे होंगे ना, और कोई पूछना है शायद उसका भी मूड बन जाए और राउंड 1 या 2 ही चल जाए। तभी सीरिया बोलते हैं कि चीची आप कैसी बातें कर रहे हो बेबी, आपको मेरा पता नहीं है, मेरे अंदर जो रोमांस है ना उसका कीड़ा इतना है बहुत, वो तो मैंने आज तक का दबा के रखा, वरना
अब तक मैंने निकाला ही नहीं था। जो रोमांस का कीड़ा है वो तो आपने मेरा देखा ही है ना। देखिए आप बातें बहुत करते हैं। ओह सॉरी बेबी, शायद आप चाहते हो ना मैं सीधा करूँ। ऐसे ऐसे भी कुछ नहीं है। तभी जो बंदा है वो अपनी बातों में फंस रही थी। और हमारी श्रेया को तो आप जानते ही हैं, अगर आप श्रेया से एक बात करोगे तो वो आपको 4 बात से शॉक कर देगी, यानी कि पंगा लेना बेकार। तभी जो वंदना है वो बोलती है कि मैं हाथ जोड़ती हूँ सच में। मेरी हिम्मत मारे गई थी। मैं बोलने से पहले मुझे सोच लेना चाहिए था कि सामने वाला इंसान इतना इंटेलिजेंट है कि एक बात के बजाय 4 तर्क निकालेंगे। मेरे से गलती होगी, मेरे मुंह से निकल गई। तभी जो श्रेया बोलती है कि अब मुंह से निकल गई तो निकल गई, मैंने ले ली वो, तो चलो बेबी करते हैं। तभी जो वंदना है एकदम से उसको नीचे डाल देती है, जो हमारी श्रेया है बेड पर। और एकदम से जो है उसका जो साड़ी का जो पल्लू है उसको उतार के वो फेंकती है। और एक ही झटके में वो साड़ी का पल्लू जाता है। और जो वंदना है वो अपनी आंखें बंद कर लेती है, आंखें बंद कर लेती है और वो सहम जाती है। और जो हाथ है ना उसके एकदम से एक इधर एक उधर था। मतलब ऐसा भी नहीं था कि वो खुद को बचा रही थी। मतलब वंदना का ये था कि वो श्रेया को छेड़ती थी, पर वो सच में चाहती थी कि श्रेया उसके पास आए, क्योंकि उसका पास आना वंदना को बहुत अच्छा लगता था, जैसे हमारी कनक को चाहत का आना। तभी जो वंदना है वो इतनी लंबी लंबी सांसें ले रही थी कि उसके सीने से साफ नज़र आ रहा था, जब वो सीने की चीज़ ऊपर नीचे हो रही थी। अब जो श्रेया है वो जो है ना उसका तो भाई सब्र का बांध टूट जाता है। अब वो बिल्कुल भी देर नहीं करती, वो तो अपना सीधा सब पहले खड़ी होती है और अपना सब निकाल देती है अपना ऑटोमेटिक। और वंदना जो है ना आंखें खोल कर देखती है तो एकदम से बंद कर लेती है, क्योंकि श्रेया ने सारे कपड़े निकाल के फेंक दिए थे। अब साड़ी का पल्लू ऊपर से तो होता है, वो खोल देती है, सीने के भी सारे जो है ऊपर की जो चीज़ें हैं वो सारी खोल देती है, खोल के जो है ना नीचे की भी। अब जो श्रेया है वो बहुत ही आराम से वंदना के ऊपर आ जाती है। और जैसे ही ऊपर आ जाती है वो कुछ नहीं करती, बस उसके हाथों में उसके हाथ थे, उसके सीने से उसका सीना मिला हुआ था और उसके पैरों से उसके पैर मिले हुए थे। और बस वो एकटक जो है ना हमारी वंदना को देख रही थी। और अब जो वंदना है उसकी आंखों में मानो एक अलग सी ही प्यार उतर चुका था, अलग सी फीलिंग, अलग सा प्यार या अलग सी चाहत उतर चुकी थी। और श्रेया तो हमारी है ही कि अगर इस चीज़ में है वो, तो वो प्रॉपर प्यार में है भाई। प्रॉपर उसकी आंखों में अलग ही नशा होता है, और वो नशा हमारी वंदना बर्दाश्त नहीं कर पाती। वो बस देखती है, क्योंकि श्रेया को पता था कि मैं इसे इतना मजबूर कर दूंगी देख के कि खुद वंदना जो है ना मेरे खुद करीब आएगी। और वही होता है, वंदना पे बिल्कुल भी रह नहीं जाता। एकदम से वो थोड़ी सी अपनी जो गर्दन है वो ऊपर करती है और उस अपने होठ जो है उसके होठ में रख देती है, यानी कि श्रेया के होठों में अपने होठ रख देती है। और जो होठ को होठों में रख के जो होता है ना कि भाई खाना, एक दूसरे के होठों को खाना, चूसना, खाना, वो चल रहा था। इतना खतरनाक वाला चल रहा था, मानो जन्मों जन्मों के प्यासे हैं, जो प्यास है वो बस बुझा रहे हैं। और वंदना तो इस चीज़ के लिए तड़पी थी कि और भाई मनपसंद इंसान मेरा मुझे छुए इस चीज़ के लिए। और ये तो आपको भी फीलिंग पता है कि अगर हमारा मनपसंद इंसान हमारे साथ हो उस मोमेंट में जो हम चाहते हैं, तो वो क्या ही बात होगी यार। उस मंजर में वो इतना खो जाते हैं कि उन्हें ये भी नहीं पता चलता कि कितनी देर से वो चीज़ कर रहे हैं। वो एक दूसरे को काट रहे हैं, खा रहे हैं, चूस रहे हैं, ये चल रहा था। और अंदर के जो माउथ के अंदर की जो चीज़ है वो एक दूसरे से टकरा रही थी।
ये देखो, ऊपर जो है वो उनका जो चुम्बन है कह सकते हैं, अगर हम हिंदी में कहें तो, जो ऊपर के जो उनके जो होंठ एक दूसरे से मिल रहे थे, तो जो नीचे का जो हिस्सा था ना, वो एक दूसरे से जो है ना जुड़ा हुआ था। मानो वहाँ पे जो है ना ऊपर नीचे की प्रतिक्रिया चल रही थी, यानी कि ऊपर से नीचे तक का, नीचे से ऊपर तक का। आप समझ रहे हो कैसे कि एक चीज़ पे दूसरी चीज़ रखी हुई है और वहाँ पे जो है ना उनको थोड़ा सा हिलाना, तो बस समझ जाओ नीचे से जो चीज़ें हैं वो ऊपर नीचे हो रही थी और वहाँ से एक दूसरे को चूसा जा रहा था। ये देख लो आप, इतना ख़तरनाक वाला चल रहा था। अचानक से उनके जो शरीर में जो है ना एक एक तड़प सी उठ जाती है। दोनों के अंदर एक लहर दौड़ रही थी, एक तड़प दौड़ रही थी, और वो तड़प और लहर इतनी और थी कि एक दूसरे के शरीर से घर्षण बल, यानी कि एक दूसरे से घर्षण बल निकल रहा था, यानी कि एक आग निकल रही थी, एक प्यास निकल रही थी। और वो तड़प जो है ना ऐसे उछाल मार रही थी कि एक दूसरे के जो शरीर थे ना वो इतनी तेज़ी से जो है ना मिल रहे थे, और दिल की धड़कन मानो पूरे कमरे में जो है ना आवाज़ आ रही हो इतनी, और तड़प इतनी कि जो सांसें हैं वो ऐसे बढ़ रही थी कि सांसें एक दूसरे से टकरा रही थी, और पूरे कमरे में बस आवाज़ें आ रही थी एक दूसरे की सांसों की। अचानक से जो वंदना के शरीर में है एक दर्द सा उठता है, और वो दर्द इतना मीठा लग रहा था उसे, इतना मीठा लग रहा था कि उसके मुंह से आवाज़ आ रही थी और सुकून मिल रहा था। एक करंट सा दौड़ता है और वंदना का जो सीना ऊपर से उठ के नीचे जाता है, और जो हाथ है वो दोनों बेड पे गिर जाते हैं, मानो एक सुकून मिल गया हो और शरीर पूरा टूट गया हो। लेकिन श्रेया अभी भी जा रही थी, यानी कि अपनी चीज़ों में थी। थोड़ी देर बाद उसका भी एक मीठा सा दर्द होता है, एक दर्द एक सुकून में बदल के जो है ना वो भी अपना जो शरीर है हमारी वंदना के ऊपर छोड़ देती है। और जब ये छोड़ के श्रेया गिरती है और जो वंदना उसके होठों को फिर से चूमती है, मानो उसको बता रही है कि जो आपने मुझे ये चीज़ दी है ना अभी, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, या मुझे जो आप हक दे रहे हो उसके लिए मतलब शब्द ही कम है। इतना प्यार था उन दोनों के बीच में। कुछ नहीं कहती, वंदना की आंखें नम थी, एक आंख से आंसू भी आता है, पर श्रेया को मानो उसका जो जो सर था वो अपने सीने से लगा रखा था और कस के उसको जो है ना अपनी बाहों में जकड़ रखा था। मानो वंदना बस यही कह रही हो कि आप मेरे हो और मेरे सिवा किसी और के नहीं, और मैं आपकी, और आपके बिना मैं किसी को आंख उठा के तो क्या उसके बारे में सोच भी नहीं सकती। उन दोनों के बीच में इतना अच्छा मोमेंट होता है, और उधर हमारी मेन कपल्स के बीच में भी बहुत अच्छा मोमेंट होता है। अब जो है ना वो दिन वहीं बीत जाता है, अगला दिन होता है, तो जो है सब नॉर्मली तरीके से ब्रेकफास्ट कर रहे थे। नानी को ब्रेकफास्ट दे दिया था, और ब्रेकफास्ट जो है ना उनकी जो सास है कनक ब्रेकफास्ट रख के आ गई थी, और जो है चाहत और श्रेया वो भी तैयार हो चुके थे, और वो भी जो है ना ऑफिस चले गए थे। ऑफिस वो चले जाते हैं, और इधर कनक और वंदना जो है ना अपना काम कर रही थी। कनक और वंदना एक दूसरे को देख रहे थे, हालत दोनों की सेम थी, क्योंकि दोनों को ही प्यार मिला था। अब भाई एक दूसरे को बताए कैसे, मोमेंट तो दोनों के बीते हैं, तो एक अगर एक की तुमने उतारी तो दूसरे वाले भी तुम्हें उतारेगा,
लेकिन हमारी कनक कहाँ मानने वाली है। कनक तो कनक है। तभी कनक बोलती है कि वैसे वरना आपके मियाँ जी थोड़ा आहिस्ता कर ले तो ज़्यादा बढ़िया है ना। वो क्या है ना, हमारी ननंद साहिबा के थोड़े निशान ज़्यादा ही दिख रहे हैं। तभी जो वंदना है वो शर्मा जाती है और बोलती है कि क्या अभी कहीं इसमें बोले जाता है क्या, खुद नहीं पता क्या हो जाता है। तभी कनक बोलती है कि हाय यार तेरा अच्छा है, चाहे वो तुझे उस टाइम पे काट भी दे तब भी तू उसको कुछ नहीं कहेगी ना। ऐसा कुछ नहीं है भाभी, वो ऐसा कुछ नहीं करते। और वो बीच बीच में हमें पूछते हैं, हमारे इजाज़त के बिना वो सच में कुछ नहीं करते, चाहे उनका भी मन हो। तभी कनक बोलती है कि पता है मुझे, पता है मुझे तो ऐसा लगता है कि ये गलती से अलग अलग माँ के यहाँ पैदा हो गए, वरना ये एक साथ ही पैदा होते, क्योंकि दोनों डिट्टो ऐसे ही है, तुम्हारी दी भी और तुम्हारे वाला भी। तभी वंदना हंसती है और बोलती है कि हाँ, अगर बुआ के सच में दो हो जाती तो बुआ तो एक को तो प्यार करती ही नहीं, दूसरे को भी कहीं गिरा ही देती या मार देती। तभी कनक थोड़ा सा सैड हो जाती है और बोलती है कि ऐसा नहीं है, ऐसा है भाभी। ऐसा क्या किया है दी ने जो उनका वनवास ख़त्म ही नहीं हो रहा है बुआ की तरफ से। मैं जब उनको देखती हूँ ना मुझे रोना आता है, जब दी इधर उधर चक्कर लगाती है। और शायद इस बात का बुआ को भी पता है कि वो मुझे देख के जाती है, तो जानबूझ के उन्हें लेट करवाती है। जानबूझ के या तो वे वॉशरूम में चली जाएंगी या गेट बंद करके अंदर लेटी रहेंगी। हाँ तो कोई बात नहीं ना, देख के तो चले जाते हैं ना। हाँ पता है, मैं ही गेट खोल के आती हूँ तब जाके वो देख पाते हैं, और वॉशरूम में ही मैं ही खटखटाती हूँ। पर बुआ अच्छा नहीं कर रही हैं, उन्हें पता है कि सामने वाला उन्हें प्यार कर रहा है, लेकिन फिर भी कोई बात नहीं बनना। धीरे धीरे वक्त के मुताबिक जो है ना सब सही हो जाता है। नहीं भाभी, क्या सही हो जाता है? मैं नहीं मानती कोई कुछ सही हो जाता है। सब आपकी तरह नहीं है कि आप उस टाइम पे रिश्ते में दी के साथ थे, आपको ये भी नहीं पता कि आगे जाके क्या भविष्य होगा, ज़बरदस्ती शादी हुई क्या होगा। आपका गुस्सा इतना था कि सामने वाले को शायद मार ही दे, लेकिन उसके बावजूद भी आपने दी को समझा। और रिजल्ट देखो आज, सबसे ज़्यादा आप प्यार करते हो उन्हें। नहीं बनना, वो भी मुझसे बहुत प्यार करते हैं, शायद मेरे से ज़्यादा, बस उन्हें जताना नहीं आता और मैं जता देती हूँ। नहीं भाभी, जब मैंने आपकी वो बात सुनी थी ना, कौन से वाली, मुझे श्रेया जी ने बताई थी, जब जब वो आपके साथ कार में जा रहे थे, तब आपके भैया गुंडे लेके आए थे रास्ते में, और दी को उन्होंने पकड़ के सड़क पे गिरा के उनको मारने लगे थे, और आपको शायद नींद आ गई थी कार में बैठे हुए, जब तक का दी को काफ़ी चोट लग गई थी। तब आप भाग के गए, और जब भाग के गए तो आपने अपने भाई का जो डंडा है वो पकड़ लिया था और बोला था कि आपका कोई अधिकार नहीं है, ये मेरे गुनहगार हैं और इन्हें सज़ा क्या देनी है वो मैं दूंगी, आपको कोई अधिकार नहीं है, और इन्हें सज़ा देने का भी हक मेरा है क्योंकि इन्होंने मेरे साथ गलत किया है। आप होते कौन है इनको मारने वाले? और आपके भैया को उस टाइम पे ये लग रहा था कि मैं उसको यानी कि दी को मार रहा हूँ तो कनक भी साथ देगी, यानी कि आप अपने भाई का साथ देंगे, क्योंकि गुस्सा इतना था कि आपके भाई को लग रहा था कि मैं सही कर रहा हूँ अपनी बहन के लिए, तो मेरी बहन भी साथ देगी, तो हम इसको मारेंगे, इसको इसकी औकात दिखाएंगे, बताएंगे। तब तक तो आपको ये भी नहीं पता था कि उनकी क्या हाल है उनके घर में, कि उन्हें किसी भी तरीके से कहीं से भी प्यार नहीं मिला हुआ। तभी कनक वंदना का हाथों में हाथ लेती है और बोलती है कि देखो, वो मुझे नहीं पता था उस टाइम पे कि मैं उनके साथ रहूँगी या ना रहूँगी,
पर पता नहीं क्यों जब मैंने उनको देखा, जब भैया ने मारा और उनके दोस्त, मेरे अंदर से एक 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 दर्द सा बाहर आया। और पता है, तुम्हारी दी से जब मैंने बोला कि आपको वो मार रहे थे यार, आपने मारा क्यों नहीं, जबकि आप एकेडमी में सबको सिखाते हो, ट्रेनिंग देते हो, यहाँ तक के क्या बताऊँ मैं तुम्हें, शायद मैं तुम्हें बता नहीं सकती वो चीज़। बस इतना कह सकती हूँ कि वो 10 लोगों को खड़े खड़े मार सकते हैं। लेकिन जब मैंने उनसे पूछा कि आपने डंडा क्यों नहीं रोका जब वो आपको मार रहे थे, या आपने भाई पे क्यों नहीं हाथ उठाया, तो पता उनका जवाब क्या था? क्या था भाभी? उन्होंने कहा था कि वो आपके भाई हैं, मैं कैसे कैसे मार सकती हूँ उनको, और रिश्ते कैसा भी हो, शायद आगे जाके वो अच्छा हो जाए। हाँ, एक वक्त तक रिश्ता हमें दर्द ज़रूर देता है, पर इसका मतलब ये नहीं कि वो रिश्ता कभी सही नहीं होता। मतलब उन्हें ये उम्मीद थी कि अगर भविष्य में आगे रिश्ता रहा तो वो ख़राब ना होए, आपकी तरफ से या उनकी तरफ से। यानी कि मेरी वजह से वो मार खा रहे थे, और मेरे भाई थे इसलिए उन्होंने हाथ नहीं उठाया। तो मेरा रोना आ गया पता। तब मैंने उन्हें बिना झिझक के शायद गले लगा लिया था। ऐसे हैं तुम्हारी दी। और रही बात के उनके दर्द का, तो मुझे पहले दिन में ही पता चल गया था। जब मैंने दूसरे दिन उनको लेटा हुआ देखा, उनको कोई देखने तक नहीं आया, यहाँ तक कि उनके पापा ने चादर उनके पास फेंक रखी थी। ये तक नहीं कि वो दर्द में करकरा रही है और पैर में उनके कंकड़ लगी हुई है, खून से लथपथ उनके पैर हैं, उन्हें कोई चादर उड़ा दे। मैंने उनसे एक बात कही थी कि आपको मैं क्या सज़ा दूँ? आपके तो परिवार वालों ने ही आपको सज़ा दे रखी है, यानी कि भगवान ने ही सज़ा दे रखी है। सज़ा भी तो उसको दी जाती है जो सज़ा लेने के लायक रहे। यानी कि हालात की मार इतनी पड़ी हुई है इंसान पे, उसे और क्या मारे हम। ये हालत थी उनकी। इसी वजह से मैं उन पर गुस्सा करती थी, बट मुझे दुख भी होता था। और यही वजह थी कि तुम्हारी दी ने कभी मुझसे ऊंची आवाज़ में बात नहीं करी, ना कभी मेरी डिसरिस्पेक्ट की। उन्होंने एक समय में चाहे उन्होंने 4 काम किए, पर उन्होंने मेरी सारी चीज़ पूरी करी, यानी कि प्रिंसेस की तरह। पता है, बंदा चाहे आपके पास बहुत सारा पैसा हो और आप अपने पार्टनर की इज्जत ना करें, तो वो पैसा किसी काम का नहीं है। और सबके सामने बोल दो कि मेरे पास इतना पैसा, मेरी बीवी भी प्रिंसेस है और मैं राजा हूँ। वो प्रिंसेस राजा नहीं होते। राजा वो होते हैं कि चाहे उनकी जेब में 10 रुपये क्यों ना हो, लेकिन बिना कहे उन्हें एहसास दिलाना कि आप फिक्र मत करो, मैं हूँ, और अभी मेरे पास 10 रुपये हैं, आगे जाके मैं सिर्फ 10,000 भी कर सकती हूँ। और वही हुआ। जब मेरे दोस्तों ने मुझे नीचा दिखाया कि अब इसकी शादी हो गई है, घर से भी इसको निकाल दिया गया है, उनको ऐसा लगा कि अब इसके पास पैसे नहीं है, तो उन्होंने बहुत सारा ऑर्डर करा मुझे नीचा दिखाने के लिए। सबने खाया पिया सब कुछ। एक पल के लिए मेरा गला सूख गया था, मुझे लग रहा था कि क्या होगा। वो खा पी के वहाँ से चले गए, तो मैं काउंटर पे बिल देने गई, तो मैं सोच रही कि मैं क्या करूँ। मैं उस भाई से नहीं मांग सकती जो भाई मेरे लिए लड़ रहा है, लेकिन मैं ही खुद उनसे लड़ रही हूँ। या उस बाप से मांगूँ जो मेरे से साथ बोल नहीं रहे हैं, हाँ फिर भी वो है मेरे पास, पर ऐसा लग रहा था कि मेरे अपने ही मुझे दूर लग रहे थे। यह हाल था। आपको पता है, पीछे से एक हाथ आया और वो सारा बिल
पे हो गया। मैंने बोला भी कि ये मेरी चीज़ें हैं, मैं देख लूँगी। तो वहाँ पे उस इंसान ने अपना खुद जताया नहीं, वरना अगर कोई किसी के लिए खर्च भी कर देना तो भी वो जता देता है कि अगर बॉयफ्रेंड एक फूल भी ला के देगा ना अपनी गर्लफ्रेंड को तो उसका भी पूरा वसूल के जाता है। पता है आपकी दी ने क्या बोला कि आपने तो बोला है मुझे कि मेरी जिम्मेदारी आपकी है और आज से आपको मेरी जिम्मेदारी उठानी है। तो बस उस जिम्मेदारी के लिए तभी मैंने कहा कि ये सब इन्होंने किया और खा लिया, ये फालतू की ये थी। तो उसने कहा कोई बात नहीं, आप जैसे पहले रहते थे ना, आप ऐसे ही रहो। मैं नहीं चाहती कि आप अपनी इच्छाओं को मारो। और पता, मेरे सारे फ्रेंड्स, मैं उन्हें फ्रेंड्स नहीं कहना चाहूँगी, वे सारे हैरान रह गए। और उस टाइम पे मैं अपने घर से ही नहीं, इनकी वजह से चौड़े होकर निकली वहाँ से कि ये होता है प्रिंसेस ट्रीटमेंट। पता है, जब खाना बनाने के लिए गई ना रसोई में तुम्हारी दी, तो तुम्हारी बुआ जी ने सारा राशन एक तरफ रख लिया और बोल दिया कि अपना करना है तो खुद कमा के खा और लेके आ। उस इंसान ने कुछ नहीं कहा, उसने उसी घर में मेरे लिए रसोई बनाई, मेरी मनपसंद चॉकलेट, कभी कॉफ़ी, हर चीज़ वहाँ पर रखी जो मुझे खाना है। और उसने मुझे रोज़ लगातार ब्रेकफास्ट दिया, जबकि मैं उन्हें बहुत सुनाती थी। अगर आपके लिए एक झोपड़ी भी प्यार से बनाए ना, वरना वो भी महलों के बराबर होती है। ये होता है प्रिंसेस ट्रीटमेंट कि अगर मेरे मुंह से निकल जाए कि मुझे गार्डन चाहिए, तो वो बंदा फूल से पूरा गार्डन बना दे। या उसे रसोई चाहिए, उस इतनी अच्छी रसोई उन्होंने बनाई, कमरे को इस तरीके से, वो सारा सामान, सारा राशन ला कर रख दिया। और पता है उनकी काबिलियत और सिंसेरिटी मैंने कब देखी? जब बच्चे घर में आए, 20-25 बच्चे घर में आए और उनको एडवांस में 2 महीने की फ़ीस दे के गए, जबकि सारी बात मेरे सामने हुई, कोई फेक नहीं था वो चीज़। वरना मैं खुद अपने पेरेंट्स से लड़ के आई कि उन्होंने हमारा साथ जब दिया जब हमारे पास पेंसिल कॉफ़ी नहीं थी, उन्होंने जब हमसे पैसा नहीं लिया। लेकिन हम बच्चे हैं, इतने भी बच्चे नहीं हैं कि आज वो बुरी हालत में है हम उनका साथ देंगे। 25 बच्चे एडवांस में दे के गए, 50,000 रुपये उनके हाथ में थे। एक बार तुम्हारी दी ने मेरी तरफ देखा और उनकी आंखें नम थी। जो इंसान सच्चा होता है ना, वरना उसका जो साथ है ना, ऊपर वाला देता है और हर कोई देता है। आपको पता है, वरना हम ना भगवान ढूंढते रहते हैं कि भगवान कहाँ है। भगवान सबके रूप में है, भगवान उनके रूप में है। वे बच्चे भगवान बन के हमारे पास आए और उनको पैसे दे के चले गए। भगवान वे थे कि उन्होंने जहाँ पे वो निस्वार्थ होकर ट्रेनिंग करने जाते थे, वहाँ पे उन्हें असिस्टेंट मैनेजर बना दिया गया। और भगवान वे थे कि पूरा एकेडमी उनके हाथ में सौंप के उनकी सैलरी उन्होंने बांध दी। वो होते हैं भगवानों सबसे बड़े भगवान, वरना आपका पार्टनर यानी कि सिरिया जी। पता, अगर वे भूखे भी हैं ना, तो मेरे से पहले सिरिया जी ऐसी हैं, वो अपने हाथ का निवाला भी उन्हें खिला देंगे। वो भगवान है जिसने एक बार कहा, सिरिया प्लीज़ मेरी बहन से शादी कर ले, और सिरिया ने बिना सोचे बोल दिया कि बस इतनी सी बात, अरे कुछ और मांग लेती मैं तो तुझे वो भी दे देती। ये होते हैं एंजल लाइफ में। तभी वरना गले लगा लेती है, कनक को बोलती है कि आपने कितने अच्छे से समझाया,
दी को। थैंक यू सो मच मेरी दी की लाइफ में आने के लिए। थैंक यू सो मच उन्हें इतना प्यार देने के लिए। सच में आप बहुत प्यार करते हो दी से, सच में। थैंक यू भाभी। तभी कनक उसके फोरहेड पे किस करते हुए बोलती है कि किस्मत तो मेरी अच्छी है, पता नहीं मेरी लाइफ में कौन होता कौन नहीं आता। मैं शायद मुझे ऐसा इंसान नहीं मिल पाता जो अपने से पहले मेरा सोचता है। मैं खुद भगवान को धन्यवाद बोलती हूँ कि वरना तुम्हारी दी मेरे हिस्से में आई। अरे अब तो मेरा ये है कि मुझे उनके लिए अगर किसी के पैरों में झुकना भी पड़े ना तो झुक के मांग लो, भीख मांगनी पड़े तो भीख में मांग लो। मुझे हर जन्म में वही चाहिए, बस मेरी चाहत। और हमारा एपिसोड यहीं पे ख़त्म होता है। आई होप आपको अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब करना। थोड़ा इमोशनल था बट बताना ज़रूर था। फीलिंग तो सबके सामने आएंगी ना। तो चलिए आगे एपिसोड में काफ़ी कॉमेडी भी आने वाली है, क्योंकि लक्की आने वाली है इलाज करने के लिए। तो ठहाके तो आपको देखने को मिलेंगे ही, क्योंकि लक्की तो करेगी और आस्था उसकी तो बैंड बजने वाली है। और ख़ासकर हमारी कनक वो तो एक्टिव होगी। तो चलिए अपना और अपनों का ध्यान रखिए। बाय बाय।